ये कहानी है 19वीं सदी के एक महान वैज्ञानिक की, जिनकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है एक और बार कोशिश करना और कोशिश करते रहना जब तक कि सफल ना हो जाओ। दोस्तों, ये कहना है महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का। आज थॉमस एडिसन को भला कौन नहीं जानता। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई आविष्कार किए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, स्टीम इंजन, ट्रेन को बिजली से चलाया। यहाँ तक कि बैटरीज भी थॉमस एडिसन की ही देन है। इसके अलावा भी एडिसन ने कई आविष्कार करके दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1043 आविष्कार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पर हो सकता है कि आप पहले से ही ये सारी बातें जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एडिसन के बारे में कुछ ऐसे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच के पहलू को पेश करूंगी, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1847 में अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माँ का नाम नैन्सी एलियोट था। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायतें आने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिसन टीचरों से इतने अटपटे अजीबोगरीब सवाल पूछा करते थे कि सभी तंग आ जाते थे और सभी समझते थे कि वो एक शरारती और मंदबुद्धि बच्चा है। यहाँ तक कि घर के बाहर भी लोग इनको मंदबुद्धि बालक समझने लगे थे और घर पर इनकी खूब शिकायतें आने लगी, क्योंकि इनके सवाल कुछ इस तरीके के होते थे कि अगर पंछी हवा में उड़ सकता है तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। वो बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु थे। हर चीज़ों के पीछे छिपे हुए राज के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। वो जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस चीज़ पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। इसी वजह से लोग उनको संकी और पागल कहते थे, पर फिर भी वो लोगों की परवाह किए बिना अपने प्रयोगों में लगे रहते थे। लेकिन एक बार तो उनकी एक सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सभी को लगने लगा कि वो सच में पागल हैं और संकी भी, और अपने पागलपन में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात ये थी कि उन्होंने लोगों के मुंह से ये सुन रखा था कि पंछी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ते हैं। तब उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। वो इसके पीछे का सच जानने के लिए सुबह सुबह एक पार्क में चले गए और वहाँ से ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर जार में बंद करके ले आए और उसका एक घोल बना लिया और उस घोल को अपने एक दोस्त को पिला दिया, ये जानने के लिए कि दोस्त पंछी की तरह उड़ता है कि नहीं। पर इसका नतीजा उल्टा निकला। दोस्त हवा में तो उड़ा नहीं, बल्कि उसकी हालत और ख़राब हो गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। और इस बात पर एडिसन की खूब पिटाई हुई और उन पर पाबंदियाँ भी लगाई गई। फिर एक दिन की बात है, जब वो स्कूल की छुट्टी से पहले ही घर आ गए और अपनी माँ को एक कागज़ देकर कहा कि ये टीचर ने दिया है। उस कागज़ में जो लिखा था उसे पढ़कर एडिसन की माता की आंखों में आंसू आ गए। तभी एडिसन ने पूछा कि क्या हुआ माँ, इसमें क्या लिखा है। आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार और जीनियस है और हमारा स्कूल बहुत लो लेवल का है और टीचर भी इतने ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप खुद घर पर ही शिक्षा दें। तभी से ही एडिसन की माता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी। जब थॉमस एडिसन 9 साल के थे तब उनकी माँ ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दी, जिसमें बताया गया था कि कुछ रसायन विज्ञान को घर पर कैसे करें। फिर तभी 10 साल की उम्र में ही एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला घर पर ही बना ली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ ने किसी बात पर नाराज होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद उनको अपनी दूसरी प्रयोगशाला खोलने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही एडिसन के पास कुछ पैसे जमा हुए तभी उन्होंने अपनी दूसरी प्रयोगशाला ट्रेन के एक खाली डिब्बे में बनाई। लेकिन जब वो 12 साल के थे तभी एक प्रयोग करते समय उनके रसायन नीचे गिर गए थे और उसकी वजह से ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई, जिससे कि स्टेशन मास्टर ने गुस्से में आकर एडिसन के कान पर एक तमाचा जड़ दिया। उसी एक तमाचे की वजह से एडिसन को तभी से कम सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम होने लगी। लेकिन एडिसन इस बात से दुखी होने के बजाय खुश हुए, क्योंकि एडिसन को लगा कि अब से उन्हें बेकार की बातें नहीं सुनाई देगी और वो अपने काम में और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो बहुत दुखी और निराश हो जाता।
लेकिन एडिसन ने इस बात को सकारात्मक नज़रिए से देखा, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रुके नहीं। दोस्तों, सिर्फ 15 साल की उम्र में ही थॉमस एडिसन अपने समाचार पत्र की छपाई और प्रकाशित करने लगे थे और उसे खुद ही ट्रेन में जाकर बेचने लगे थे। और दिन भर काम करने के बाद बाकी बचे समय को वो प्रयोगशाला में लगा देते थे। थॉमस एडिसन समय के साथ साथ एक महान साइंटिस्ट बन गए और आविष्कार करने लगे। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर उनका पहला आविष्कार था, जिसे एडिसन बेचने में सफल भी हुए थे। इसके बाद से थॉमस एडिसन ने एक के बाद एक आविष्कार करना शुरू कर दिया और उनके किए हुए आविष्कार में सबसे बड़ा आविष्कार था इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, जैसे ही शाम को अंधेरा होता है तो हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बल्ब कैसे बना होगा? बल्ब बनाने के लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 से भी ज़्यादा बार असफलता प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर लगभग 32 साल की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। और 21 अक्टूबर 1879 को पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा और 3,000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ उस बल्ब को दूर दूर से देखने के लिए आने लगी, क्योंकि ये लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब एडिसन से ये पूछा गया कि आप 10,000 से भी ज़्यादा बार असफल होने के बाद भी कैसे आप बिना हार माने काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं जो मेरे काम नहीं आते और जो गलत रास्ते हैं। और उनकी यही सकारात्मक सोच ने उन्हें 10,000 बार असफल होने के बाद भी उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो हमें एडिसन की इसी सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। अगर हम अपने काम में असफल हो रहे हैं तो हमें तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम जीत हासिल ना कर लें। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक दिन की बात है, जब एडिसन फुर्सत के समय में अपनी पुरानी यादगार की चीज़ें को देख रहे थे, तभी उन्हें अपनी माँ की अलमारी से एक पुराना खत मिला। ये वही खत था जो बचपन में उनके टीचर ने उनको दिया था और उनकी माँ ने एडिसन को पढ़कर बताया था कि टीचर ने लिखा है कि वो बहुत होशियार और जीनियस है। लेकिन अब उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन भी बहुत बड़े महान वैज्ञानिक बन चुके थे। और इतना पुराना खत मिलने पर उन्होंने सोचा कि इसको जल्दी से पढ़कर देखता हूँ कि इसमें मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। जब एडिसन ने उस खत को खोलकर पढ़ा तो एडिसन उस खत को पढ़कर रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली वीक है, उसे अब कभी हमारे स्कूल में ना भेजें। तभी एडिसन कई घंटों तक रोने लगे और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, अगर उनकी माँ बचपन में ही ये सच बता देती कि उस खत में क्या लिखा है, तो आज एडिसन इतने महान वैज्ञानिक कभी नहीं बन पाते और ना ही वो बल्ब का आविष्कार कर पाते। थॉमस एडिसन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी आविष्कार कर रहे थे और 18 अक्टूबर 1941 में महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से वो हमेशा के लिए चले गए और जाते जाते इस पूरी दुनिया को रोशन कर गए। और क्या आप जानते हैं कि उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि वहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है। उनके मुंह से निकली आखिरी बात भी सकारात्मक सोच सी ही थी। उनकी मौत पर पूरी अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास किया। कई बार तो वो 4-4 दिन बिना सोए प्रयोग करते रहते थे। दोस्तों, वो अक्सर ऐसा कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। वो सब तो मेरे लिए मनोरंजन था, लेकिन इस बात को हम सभी जानते हैं कि वो इस मनोरंजन में इस दुनिया को क्या क्या देकर चले गए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना।